बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। श्यामल गोल किशोर वर सुंदर सुषमायन रामा सुंदर सुषमायन। शरद सरवरी नाथ मुको शरद सरोरो नैन सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो कोटि मनोजल जावन हारे सुमुखे कहूँ को आए तुम्हारे। सुने सुने माया मंजुल वाणी सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिनाहे विलोकते हरनी दो सकोचे तवर वरनी। सकोचे सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिकवयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सो भगतन गोरे नाम लखनु लघु देवर मेरे। बहोरे बदनो विधो अंचल डाकी पियतन चेताए भों करी माकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके तो खंजन मांजो तैरी छे नयनी निज पति कहे उते नहीं सिय शयनने। भई मुदे सब ग्राम वैधूटी रंकन राय राज जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हूं। अति सप्रेम जी अपाए परे बहु दे असीस रामा बहु दे असीस सदा सुहागिन हो तुम जब लगे महे आशीष। सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। तो पार्वती समपति प्रिय हो देवे नाम पर छाणव छो।
पुने पुने विनय करे कर जोरी, यूं ए मार्ग फेरी अब ओरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जाने ने जदासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कहे कहे परे तोसी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपने दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबाहे लखन रघुवर रुको जानी, पूछे उमगु लोगनि मृदुवानी। सुनात नारे नर भय दुगारी, पुलकित गात विलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। तो मिटा मोदो मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने। समोजे करम गति धीरजु कीना, सोध सुगम मगु तेन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया तो मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तो लखन जानकी सहित तव गवन की न रघुनाथ, रामा गवन की न रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाए मन साथ सियावत रामचंद्र वध जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। तो फिरत नारे नरते पछताई, दे आए दो सो दे मन माई। सहित विषाद परस पर कई, विधि कर तब उलटे सब आई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, तो मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। तो निपाटा निरांको सने ठोरा ने संको, जे सस की न सरोज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागरु कारा, ते पठे वन राजकुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पतरु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ज्यों पे इन्होंने दीन वनवासो,
कीन बाधे बेधे भोग विलासो ए बेचरहे मग बेनु पद त्राना रचे बाधे बेधे बानना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचाए। ए महे पर डासे को सपाता सुवग से जगत सृजत विधाता तरोवर वास इन्हने वेदे दीना धवल धाम रचे रचे श्रमुखीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। तो जाऊं ए मोने पट धर जटित सुंदर सुटे सुकुमार रामा सुंदर सुटे सुकुमार विविध भांति भूषण वसन वाद किए करतार जियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर कर्ता विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जाऊं एक मूल फल खाई वादे सुधा दे असन जग माई एक कहे सहज सोआए आप प्रकट भय वेदिन बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। तो जहां लागे वेद कई वेदे करनी श्रवण नयन मन गोचर वरनी देखऊं खोजे बोहन दस चारी कहाँ अस पुरुष का सिधारी। हमारे कानों नेत्रों मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हाने देखे वेदे मनो अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा कीन बहुत श्रम एकन आए ते ईर्षा बनाने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे इसने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जाने आपो ही परम धन्य कर माने ते पौने पुण्य पुंज हम लेखे जे देखे देखे हैं जिन
कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। तो ए वेद कह कह वचन प्रिया ले नयन भर नीर, रामा ले नयन भर नीर, के में चले हैं मार्ग अगमा सुट सुकुमार शरीर, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारे जने हवे कालवस होई, चकई साँझ समय जनु सोई, मृदोपद कमल कठिन मगु जानी, गहवर हृदय कहे वरवाणी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण रुणारे, सकुचत महे जे में हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हने बनु दीना, कसन सुमन मय मार गुगीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सक्सा जाती है जैसे हमारे हृदय सक्सा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाए अवेदे पाई, हेर के आहे सखे आंखें नमाई, जे नर नारे नवजर पाए, तेन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सोने स्वरूप बूझे अकोलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई, समरथ राय वे लोग कहे जाई, प्रमुदित फिर जन्म बलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। तो मंगल भवनाया मंगल हारी, द्रवहु सुधा शरद रविहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखें। तो जय सिया राम।